हेलो दोस्तों, आपका आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का अध्याय 2 है, जिसका नाम है साझेदारी ऐसा है संघवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और ये पहला प्रश्न है कि भारत में कैसी व्यवस्था, एकात्मक, संघात्मक, तानाशाही, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन का अर्थ होता है कि शक्ति एक स्तर के पास नहीं होती, यानी कि केंद्र के पास नहीं होती। वो भारत में केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकार के पास भी है और स्थानीय सरकार के पास भी है। और कल जो प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे वो थे वनाराम जाखड़। आप विनर हो, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और आज के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, और मेरा नाम है राकेश चौधरी। पहला प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है। तो ऑप्शन आपके लिए हैं 35%, 40, 42 और यहाँ 48 नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये सभी लगभग ही है, ये 45% है लगभग। और ये जो 40 वाला है ये है 43%। तो आप अपना राइट आंसर कमेंट ज़रूर करें और बताएं। तो इसका राइट आंसर है ये 43%। यहाँ ऑप्शन में 43 पॉइंट है, तो आप 43 पॉइंट में है, इसलिए आप इसको 44 पॉइंट भी कर सकते हैं। जब आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है, तो आप ऑप्शन में 44 को क्लिक करें, 43 को ना करें। वो गलत हो सकता है आपका। या 44 आ जाए, 44 ना आ जाए तो 45 पे ज़रूर करना। मतलब 44 आए तो 44 पे तो करना ही है, और 44 नहीं आए तो 45 पे कर देना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया है। मतलब संविधान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में, इतनी, ये अपन को बताना है। तो इसका ऑप्शन है सी राइट है, 22%। और ये संविधान के 8वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है वह कहलाती है काम चलाऊ सरकार, स्थानीय सरकार, प्रगतिशील सरकार और गठबंधन सरकार। इसका सही आंसर है गठबंधन। गठबंधन का अर्थ भी होता है कि एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा मिलकर जब सरकार बनाती है तो उसे गठबंधन सरकार भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। ये शहरी स्तर की 3 प्रकार की होती है शहरी शासन। पहला नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है उसे अध्यक्ष ही कहते हैं, और जो नगर परिषद होता है उसका अध्यक्ष को सभापति या अध्यक्ष, उसको भी अध्यक्ष कहते हैं, और उन दोनों को अध्यक्ष कहते हैं। पर इस जो नगर निगम होता है ये बड़े बड़े शहरों में होती है, और इसके अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। और ये जो इसका होता है नगर परिषद का, इसको चेयरमैन भी कहते हैं। और प्रधान, ये तो ग्राम पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है। यहाँ ऑप्शन को देख के बताना है। ऐसे तो विशेष राज्य 3-4 राज्यों को है, पर यहाँ जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार। पहले आप ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो खुद केंद्र का होता है, फिर वो करेगा तो एक तरफा हो जाएगा, वो तो केंद्र का पक्ष करेगा, इसलिए
ये नहीं हो सकता। राष्ट्रपति भी केंद्र का होता है, वो न्याय नहीं कर सकता। न्याय का काम होता है न्यायपालिका के पास होता है। अगला प्रश्न, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती है कहलाती है। पहले इसके ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। पहला है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत शहरों में कैसे काम कर सकती है? विधान परिषद वो तो राज्य पे काम करती है, जिला की पंचायत नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन है नगर पालिका और नगर निगम। निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है, मतलब संघ सूची में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? रेलवे है, मुद्रा है, बैंकिंग है और ये कानून और सुरक्षा नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच में सत्ता का बंटवारा कितने सूचियों द्वारा होता है? 3 सूचियों द्वारा। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को लागू की गई थी। इसके अध्यक्ष का नाम था। हम MCQ तो हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं एक अंक वाले प्रश्न, क्योंकि हमारी परीक्षा में तो सारे MCQ तो आने वाले नहीं वाले हैं। फिर अब हम प्रश्न देखते हैं 1 अंक वाले, 1 लाइन में उत्तर देना उनका। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप VVI लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये तो लगभग आने वाला है। देखो कि सत्ता में साझेदारी सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर तीसरे स्तर की सरकार को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। केंद्र और राज्य से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को देना भी सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है? मतलब कितने लोगों का चुनाव होता है? तो 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ये तीसरे स्तर का है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? इसमें एक का ही नाम बताना, आप नागालैंड का बताओ, असम का बताओ, जम्मू कश्मीर का बताओ। हमने यहाँ जम्मू कश्मीर लिया है, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टेट का नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्थानीय शासन वाली कौन कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं? नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, ये तीनों काम करती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सारा काम केंद्र के पास हो, उसे एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन एक ही स्तर में होता है, वो केंद्र कह दो, कुछ भी कह दो, वो एक ही स्तर में होता है। और इसके उदाहरण हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है जापान, फ्रांस और जापान। यहाँ एकात्मक शासन है, यहाँ एक ही है, मतलब जो केंद्र के पास पावर है। यहाँ जैसे अपने स्टेट के मुख्यमंत्री बनते हैं, वैसे वहाँ स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं बनते। नेक्स्ट प्रश्न, इतने ही थे प्रश्न। और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न अब नहीं बताएंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में तो 40% हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 40% MCQ है और 30% ये 1 अंक वाले प्रश्न है, और जो 30% है दीर्घ उत्तरात्मक, वो हम आखिर में सारे करवा देंगे। तो आज का कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसने भी आज सारे जितने भी प्रश्नों के सही जवाब देगा उसे अगली क्लास में उसका नाम लिया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।